Hi everyone, welcome back to my YouTube classes. This is सुधांशु कुमार शाही, your biology educator. एंड आज की क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है, लाइफ प्रोसेस का पार्ट सेकंड डिस्कस करना है। पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, जहाँ पे मैंने डिटेल में आपको न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन के बारे में समझाया था। एंड आज की क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है, ट्रांसपोर्टेशन एंड रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है बेसिकली, हम सब जानते हैं इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इन ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो हमने डाइजेशन में पढ़ा है कि जब इसका डाइजेशन होगा तो ये सिंपलर फॉर्म में टूट जाएगा ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज जो है ये हमारे ब्लड में जो है ऑब्जर्व हो जाएगा ब्लड वेसल के थ्रू। और फिर उसके बाद जो ये डाइजेस्टेड फूड है जो कि हमारे ब्लड में है, इसको हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यू तक पहुंचना है, डिफरेंट सेल्स तक पहुंचना है। तो ये कैसे पहुंचेगा, ये हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा, किसके थ्रू होगा, ब्लड के थ्रू होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमें 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है आज की क्लास में, जिसमें कि ब्लड है, ब्लड वेसल है एंड हार्ट के बारे में है, ठीक है। ब्लड क्या है बेटा, ये कनेक्टिव टिश्यू है हमारे बॉडी में, जो कि 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक हमारा प्लाज्मा होता है, एक हमारा ब्लड सेल होता है। प्लाज्मा क्या होता है, 55% जो होता है ब्लड का पोर्शन होता है, एंड ब्लड सेल जो होता है वो टोटल 45% जो होता है ब्लड का पोर्शन होता है। अब अगर प्लाज्मा की बात करें तो ये 92% जो है वाटर से मिलकर बना होता है, 8% जो है मिनरल सॉल्ट से बना होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, हार्मोन्स होते हैं, डाइजेस्टेड फूड होते हैं, वेस्ट मटेरियल, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये जो होता है ये हमारे ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है, ट्रांसपेरेंट पेल लाइक इसका जो है इस कलर होता है। और ये किस में मदद करता है, ये डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, यूरिया, सॉल्ट, ऑक्सीजन और भी बहुत सारी चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ब्लड सेल की बात करें तो हमें 3 ही चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट के बारे में, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं तीनों के बारे में। आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल, जिसको हम लोग एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। ये हमारे ब्लड का मेजॉरिटी जो है पोर्शन कवर करता है, और ये किसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ऑक्सीजन में, क्योंकि इसमें एक क्या कहते हैं, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, जो कि इस ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब आरबीसी जो है वो ई न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब इसमें जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि इसमें आरबीसी में क्या है ना, हमें मैक्सिमम स्पेस जो है किसको देना है, हीमोग्लोबिन को देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्टेड हो। और अगर इसकी लाइफ स्पेन की बात करें तो ये 120 डेज़ का होता है, और ये हमारे बोन मैरो में फॉर्म होता है। बोन मैरो क्या होता है, एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जो हमारे लॉन्ग बोन में प्रेजेंट होता है। और अगर इसके ग्रेवयार्ड की बात करें तो ये स्प्लेन होता है। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है, जब आरबीसी की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है 120 डेज़ की, तो आरबीसी जो है वो स्प्लेन में जाके डेड हो जाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं आरबीसी का। अब अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये डब्ल्यूबीसी क्या होता है, वाइट ब्लड सेल होते हैं, ठीक है। और ये भी हमारे बोन मैरो में ही फॉर्म होते हैं, जो कि एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि पैथोजेंस को किल करने में हेल्प करते हैं, और हमारे बॉडी को डिजीज़ फ्री रखने में भी मदद करता है। अब अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो ये क्या होता है, ये टाइनी फ्रेगमेंट होते हैं स्पेशल सेल के, जो कि हमारे बोन मैरो में फॉर्म होते हैं, जिसको हम लोग मेगाकैरोसाइट बोलते हैं। मेगाकैरोसाइट क्या, अगेन ये स्पेशल सेल है जो कि हमारे बोन मैरो में, मतलब प्लेटलेट्स जो है बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये स्पेशल सेल होते हैं मेगाकैरोसाइट, और इसके फ्रेगमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं। अभी किस में मदद करते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करते हैं, एंड इट प्रिवेंट द एक्सेस ब्लड फ्लो फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, जब भी हमें इंजरी हो जाती है और ब्लड जो है फ्लो होने लगता है, तो ब्लड को क्लॉट कर देता है, जिससे कि एक्सेस ब्लड जो है वो हमारे बॉडी में फ्लो ना हो, और जो है बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम जो है मेंटेन रहे, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा ब्लड वेसल है, जिसमें हमें 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज क्या होती है, बेसिकली ये वो ब्लड वेसल होती है जो कि ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है, एंड ये जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। इसके बारे में हम लोग को नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करना है। और ये जो होती है आर्टरी, ये डीप सीटेड होती है। डीप सीटेड का मतलब ये हमारे मसल के बहुत ही डीपली प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक्सेप्ट रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी क्या होता है, ये जो आपका थंब दिख रहा है, यहाँ पे जो रेडियल आर्टरी होती है, जहाँ पे हम लोग पल्स चेक करते हैं, उसको हम लोग रेडियल आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। उसको छोड़ के हमारी जितनी भी आर्टरी होती है वो डीप सीटेड होती है, मतलब वो मसल के डेप्थ में प्रेजेंट होती है, और इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। मसल जो होती है इसकी थिक होती है, और इसका जो ल्यूमेन होता है वो बहुत ही नैरो होता है, और इसमें वॉल्व जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। वेन्स
की बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट है। ये ब्लड को क्या करता है, टुवर्ड्स हार्ट कैरी करता है, और ये जनरली जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है कैरी करता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ये क्या है, इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो होती है हमारे बॉडी में सुपरफिशियल होती है, मतलब बॉडी के अपर सरफेस में प्रेजेंट होती है। मतलब इसको आप इजीली देख सकते हैं, जो भी आपको ब्लू ब्लू वेजल्स दिखाई देती है, ब्लड वेजल, वो क्या होती है, वो आपकी वेन्स ही होती है। ठीक है, इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो लो होता है, इसकी जो मसल होती है वो थिन होती है, इसका जो ल्यूमन होता है वाइड होता है, और इसमें वॉल जो होते हैं वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ताकि ब्लड का बैकवर्ड फ्लो जो है प्रिवेंट किया जा सके। कैपिलरीज क्या होती है, बेसिकली ये थिन आर्टरीज एंड वेन्स होती है, जो कि मेन आर्टरी और मेन वेन को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, और बेसिकली ये सब्सटेंस के एक्सचेंज करने में भी मदद करता है। ठीक है, जो भी सब्सटेंस है उसका एक्सचेंज करने में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, अब अगर हार्ट की बात करें, ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चलिए देखते हैं उसको। हार्ट क्या है, बेसिकली ये मस्कुलर ऑर्गन है जो कि किस में मदद करता है, ब्लड को पंप करने में मदद करता है थ्रू आउट द बॉडी वाया टू सर्किट। ठीक है, जिसको हम लोग पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक बोलते हैं। इसको हम लोग को डिटेल में डबल सर्कुलेशन में पढ़ना है, यहाँ पे एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट बस दिया है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, बेसिकली ये आपके हार्ट को लंग से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, और सिस्टमैटिक में क्या होता है, इसमें ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में थ्रू आउट दी बॉडी जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है वाया आयोटा। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके लोकेशन की बात करें तो ये जो है कहाँ सिचुएटेड होता है, लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है इन थोरेसिक रीजन और थोरेसिक कैविटी इन द मीडियास्टिनम बिटवीन द टू लंग्स। मतलब दो लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है पहली बात उसको हम लोग मीडियास्टिनम बोलते हैं, और ये जो आपका हार्ट होता है ये दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है मीडियास्टिनम में, और लेफ्ट साइड में ये जो है थोड़ा सा टिल्टेड होता है। अगर इसके साइज़ की बात करें तो ये एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है, क्लेंच फिस्ट के साइज़ जो है इसका होता है। अगर इसकी कवरिंग्स की बात करें तो हार्ट जो होता है एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, और जिसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड भी बोलते हैं, जो कि किस में हेल्प करता है, किसी भी जर्क, कोई भी तरह का जर्क है जो कि आपके हार्ट में आ रहा है उसको ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे एक रफ डायग्राम दिया जिससे आप समझ सकते हैं, ये आपकी हार्ट की वॉल है, और ये आपको जो दिख रहा है ये आपकी मेम्ब्रेन है पेरिकार्डियम, जिसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, जो कि किसी भी जर्क्स को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है। जो अपर 2 चैम्बर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रिया बोलते हैं, एंड जो लोअर लार्जर चैम्बर होते हैं उसको हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये आपका हार्ट का आपका राइट साइड और आपका लेफ्ट साइड है वो किससे मतलब सेपरेट होता है, एक थिक वॉल से सेपरेट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, तो अ थिन मस्कुलर वॉल जिसको हम लोग इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं, वो क्या करता है आपके राइट एंड लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट करने में हेल्प करता है। मतलब ये जो आपका राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया उसके बीच में जो आपको वॉल दिख रहा है उसको हम लोग सेप्टम जो दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं, जो कि थिन होता है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको जो सेप्टम सेपरेट करता है उसको हम लोग इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, जो कि क्या होती है वो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, और ये थिक होती है। ठीक है, मतलब इंटर एट्रियल सेप्टम के कंपेयर में जो आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो थिक होता है। अब जो आपका एट्रियम एंड वेंट्रिकल है सेम साइड में वो भी सेपरेटेड होता है किससे, थिक फाइब्रस टिश्यू से, जिसको हम लोग एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। मतलब ये जो आपका राइट एट्रियम है और ये आपका राइट वेंट्रिकल है राइट साइड में, वो भी जो है दोनों सेपरेट होता है एक वॉल से जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। एंड ये जो आपका लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आपको दिख रहा है ये भी एक वॉल से जो है सेपरेटेड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं या माइट्रल वॉल बोलते हैं। ठीक है, इसके डायग्राम से भी और क्लियर हो जाएगा, हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था जो राइट साइड में होता है उसको हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं, और जो लेफ्ट साइड में होता है उसको हम लोग बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं। ठीक है, आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये आपका हार्ट का डायग्राम है, तो आप देख सकते हैं जो ऊपर दोनों चैम्बर्स है वो आपका राइट एट्रियम है। ठीक है, और आपका ये आपका लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका है ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और दोनों जो है किससे सेपरेटेड है, आपको दिख रहा होगा जो आपका हार्ट का राइट साइड और लेफ्ट साइड है वो एक थिक वॉल से सेपरेटेड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। अब जो आपके दो वेंट्रिकल्स जो है वो किससे सेपरेटेड होते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से जो है सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, और जो आपके दो एट्रिया है वो किससे सेपरेटेड होता है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम या इंटर एट्रिकल सेप्टर से जो है सेपरेटेड होता है। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और हार्ट में जो
वन साइड होता है, सेम साइड जो आपका राइट साइड है, उसमें जो आपका एट्रियम एंड वेंट्रिकल है वो जिस वॉल से सेपरेटेड होता है उसको ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। एंड जो आपका लेफ्ट साइड है उसमें जो आपका एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर है वो किससे सेपरेटेड होता है, वो आपका बाइकस्पिड या माइट्रल वॉल से सेपरेटेड होता है। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए इसके ब्लड फ्लो की बात कर लेते हैं कि ब्लड जो है वो कैसे कैसे फ्लो होता है। ठीक है, तो ये जो आपको सुपीरियर वेना केवा दिख रही है हमारे बॉडी के अपर पार्ट से जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको राइट एट्रियम में लेके आता है, और ये जो आपका इन्फीरियर वेना केवा ये आपके बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में पहुंचाता है। अब राइट एट्रियम से जो है ब्लड जो है कहाँ पे जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है इस वॉल्व को क्रॉस करके। जब आपका राइट एट्रियम पूरी तरह से फिल हो जाता है तो ये इसके वॉल्व के ऊपर प्रेशर जनरेट करता है, तब जाके ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो ओपन हो जाती है और ब्लड जो है आपका राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में मूव करता है। उसके बाद जब ये आपका वेंट्रिकल फिल हो जाता है तो ये वॉल्व क्लोज हो जाती है ताकि ब्लड का बैकवर्ड फ्लो ना हो सके एट्रियम में। और जब ये आपका वेंट्रिकल जो है फिल हो जाता है तो उसके बाद जो आपको ये पल्मोनरी वॉल्व दिख रही है वो ओपन हो जाती है और ब्लड जो है कहाँ पे पहुँच जाता है, पल्मोनरी आर्टरी, और इसके थ्रू कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि मैंने बताया था कि जो आर्टरी होती है वो बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन यहाँ पे तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुँचा रही है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि पहला तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है, क्योंकि सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है सिर्फ एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब ये ही क्यों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है मतलब कैरी करती है, इसके पीछे रीज़न ये है कि देखिए मैंने क्या बताया था, आर्टरी क्या करती है, ये ब्लड को जो है हार्ट से दूर लेके जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका हार्ट है और यहाँ पे जो ब्लड है वो हार्ट से दूर जा रहा है, लंग्स की तरफ जा रहा है, इसीलिए हम लोग जो है इसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। एक्सेप्ट ऑल्दो ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लंग्स तक पहुँचाती है, लेकिन क्योंकि ये हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रही है इसीलिए इसको हम लोग पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे। और फिर इसके थ्रू जो ब्लड है आपका लंग्स में जाएगा जहाँ पे उसका ऑक्सीजनेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है आप एक्सेल कर देंगे और ऑक्सीजन जो है आपके ब्लड में ऐड हो जाएगा। और फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है कहाँ पे आ जाएगा, आपके लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। और जब आपका लेफ्ट एट्रियम फिल हो जाएगा तो ये आपका बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा और ब्लड जो है कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है आपका फिल हो जाएगा पूरी तरह से तो फिर उसके बाद जो आपको ये आयोटिक वॉल्व दिख रही है ये ओपन होगा और ब्लड जो है कहाँ पे इंटर करेगा, आयोटा, जिसको हम लोग लार्जेस्ट आर्टरी भी बोलते हैं ह्यूमन बॉडी के। उसके बाद जो है ये आयोटा से पूरे बॉडी में जो है ब्लड जो है फ्लो होगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज़ें जो है समझ में आएंगी हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। एक दो चीज़ और देख लेते हैं, जो आपका वेंट्रिकल्स होते हैं वो एट्रियल के कंपैरिजन में थिक होते हैं, और अगर वेंट्रिकल में भी बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो राइट वेंट्रिकल से ज़्यादा थिक होता है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल को ब्लड को सिर्फ लंग्स तक पंप करना रहता है जो कि हार्ट से पास में ही होता है, लेकिन जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसको ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करना रहता है, इसीलिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसकी जो वॉल होती है वो राइट वेंट्रिकल से ज़्यादा थिक होती है। ठीक है, आई होप आपको हार्ट का स्ट्रक्चर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं ब्लड फ्लो के इस फ्लो चार्ट की मदद से। तो देखिए सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड जो है कहाँ पे आता है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होती है तो ब्लड कहाँ एंटर करता है, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से जो है आपकी पल्मोनरी वॉल्व जो है ओपन होती है तो ब्लड जो है कहाँ एंटर करता है, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक कैरी करती है, जहाँ पे लंग्स में इसका ऑक्सीजनेशन होता है मतलब ब्लड का, और ब्लड में ऑक्सीजन जो है ऐड होता है। फिर जो है आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है आपका ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड कहाँ पे आता है, लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम जब फिल हो जाता है तो आपकी माइट्रल और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होती है तो ब्लड कहाँ एंटर करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल जब फिल हो जाता है तो आयोटिक वॉल्व ओपन होती है जिससे ब्लड जो है आपके आयोटा में जाता है, और फिर उसके बाद आयोटिक वॉल्व भी क्लोज हो जाती है ताकि ब्लड का बैकवर्ड फ्लो ना हो सके, और फिर जो है ब्लड आयोटा के थ्रू हमारे रेस्ट ऑफ द बॉडी में जो है ट्रैवल करता है। ठीक है, आई होप आपको इस फ्लो चार्ट की मदद से ब्लड सर्कुलेशन जो है समझ में आ गया होगा ईजिली। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है, बेसिकली ये एक की फीचर होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसमें ब्लड जो होता है वो हमारे हार्ट में 2 बारी जो है सर्कुलेट करता है। ठीक है, और ये क्यों ज़रूरी होता है, ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमारे बॉडी में इनफ ऑक्सीजनेशन जो है मेंटेन कर सके और ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट कर सके। ठीक है, तो मैंने बताया था कि हमारे बॉडी में 2 तरह का सर्कुलेशन होता है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, इसमें जो है आपका
जो ब्लड होता है वो हार्ट से लंग्स के बीच में ट्रैवल करता है। कैसे? तो देखिए लंग्स जो है उससे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पे आता है, हार्ट में, और हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको सर्कुलेशन दिख रहा है वो हार्ट से लंग्स के बीच में दिख रहा है। और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या होता है, जो बॉडी टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड, वो वेना केवा के थ्रू हार्ट में जाता है, और फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आयोटा के थ्रू फिर से पूरे बॉडी टिश्यू में जो है ट्रैवल करता है। मतलब यहाँ पे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड जो है हार्ट और बॉडी टिश्यू के बीच में ट्रैवल करता है। इसको आपको एनसीईआरटी के डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो आपका डायग्राम दिया है इसमें जो है आपका राइट वेंट्रिकल से जो है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आपके लंग्स में जाता है, जहाँ पे फिर इसका ऑक्सीजनेटेड होता है ब्लड का, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पे आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। फिर उसके बाद जो है आपको ये सर्कुलेशन जो आपको दिख रहा है इसमें आप देख सकते हैं ब्लड जो है वो आपका हार्ट से लंग्स के बीच में ट्रैवल कर रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, पूरे बॉडी से जितने भी टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिर अगेन आपका राइट एट्रियम में आता है, और फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आपका एट्रियम मतलब आपका एओर्टा के थ्रू जो है पूरे बॉडी टिश्यू में ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे आपको जो सर्कुलेशन दिख रहा है वो हार्ट और बॉडी टिश्यू के बीच में दिख रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये दो तरह के सर्कुलेशन के बारे में जो है समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में और उसके सर्कुलेशन के बारे में। तो जो आपके पाइसेस होते हैं, जो फिशेस होते हैं, उसमें 2 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है, और उनमें जो सर्कुलेशन होता है वो सिंगल होता है, क्योंकि 2 चैम्बर हार्ट है इसीलिए यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन होगा। एम्फीबियन की बात करें तो इनमें 3 चैम्बर जो है हार्ट प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से इनमें जो सर्कुलेशन होता है वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। अब रेप्टाइल की बात करें तो इनके पास भी 3 चैम्बर हार्ट होता है और इनके भी सर्कुलेशन जो है इनकम्प्लीट डबल होता है। एव्स की बात करें तो इनके पास 4 चैम्बर हार्ट होता है और इनमें डबल सर्कुलेशन होता है, और मैमल्स की बात करें तो इनके पास भी 4 चैम्बर हार्ट होता है और इसमें भी डबल सर्कुलेशन होता है। अब चलिए एक छोटे से टॉपिक है लिम्फ, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लिम्फ क्या होता है, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द लीकेज ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, होता क्या है, जब आपका हार्ट से जो है ब्लड जो है आपका आर्टरी से ट्रैवल करता है तो कैपिलरीज में जब सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है तो कुछ जो अमाउंट में प्लाज्मा होता है वो आपका लीक कर जाता है बॉडी टिश्यू में। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपका प्लाज्मा होता है और छोटे छोटे और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ब्लड में जो आर्टरी होती है बेसिकली उसको क्रॉस कर लेते हैं, और जो यहाँ पे सब्सटेंस बनता है उसको लिम्फ बोलते हैं, जो कि लिम्फ वेसल से जो है वापस कहाँ पे ऐड हो जाता है, आपके वेना केवा में ऐड हो जाता है, और जो कि ब्लड में वापस से मिक्स हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो है आपके WBC प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ये कलरलेस फ्लूइड होता है क्योंकि इसमें RBC जो है प्रेजेंट नहीं होता। RBC क्यों नहीं प्रेजेंट होता, क्योंकि RBC का साइज़ बड़ा होता है और वो लीक नहीं करता है, लेकिन जो प्लाज्मा होता है उसका साइज़ छोटा होता है इसीलिए वो आसानी से लीक कर जाता है। और ये किस में मदद करता है, फैट ऑब्जॉर्प्शन में मदद करता है और उसके ट्रांसपोर्टेशन में, और ये जो है फ्लूइड बैलेंस में भी मदद करता है, और ये इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें WBC होता है, तो इस वजह से ये हमारे इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब अगर हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट जो है वेस्कुलर बंडल के थ्रू होता है। वेस्कुलर बंडल क्या होता है, इसमें बेसिकली जाइलम एंड फ्लोएम जो दोनों को हम लोग मिला के क्या बोलते हैं, वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। जाइलम किस में मदद करता है, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, क्योंकि प्लांट जो है बेसिकली वो अपना मोस्ट ऑफ द आइटम जो है रूट के थ्रू ऑब्जर्व करता है। अब रूट जो है वो कहाँ होता है, सॉइल के नीचे होता है, तो जितनी भी चीज़ें होती है वो वाटर में मिक्स होती है। ठीक है, तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन और जो भी मिनरल सॉल्ट और बाकी चीज़ें हैं वो जाइलम जो है उसको ट्रैवल करने में, ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है। इसमें जो है वाटर जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो है वाटर जो है मूव करता है, जिसको हम लोग यूनी डायरेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या किस में मदद करता है, रूट से एरियल पार्ट तक में ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। रूट्स तो मैं पता है, और रूट्स के ऊपर जितने भी पार्ट होते हैं प्लांट को उसको हम लोग एरियल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये ट्रांसपोर्टेशन है प्लांट में, इसमें फिजिकल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि ट्रांसपीरेशनल पुल एंड विद द हेल्प ऑफ रूट प्रेशर। ठीक है, अब अगर फ्लोएम की बात करें तो इसमें फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है और इसको हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। इसमें जो फूड है वो दोनों ही डायरेक्शन में मूव करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी, और इसमें जो है हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। इसमें आप देख सकते हैं जाइलम में क्या होता है, जितने भी आपके वाटर मॉलिक्यूल्स है ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, रूट से एरियल पार्ट में मूव कर रहे हैं, एंड फ्लोएम
में क्या है, फूड आपका लीव्स में बनता है और रूट्स तक भी पहुंचता है और एरियल पार्ट जो ऊपर के पार्ट्स है उसमें भी पहुंचता है। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज़ें जो है समझ में आई होंगी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। नेक्स्ट जो है अब हमें किसके बारे में डिस्कस करना है, एक्सक्रीशन के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीशन जो है बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। एक्सक्रीशन में हम लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी में, हमें पता है हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है जिसमें कुछ हार्मफुल वेस्ट एंड टॉक्सिक मटेरियल जो है फॉर्म होता है, और उसको बॉडी से रिमूव करना भी ज़रूरी होता है, वरना ऑर्गेनिज्म जो है उसके डाइट भी हो सकती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स की, तो हम लोग क्या एक्सक्रीट करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया को जो है वेस्ट प्रोडक्ट में एक्सक्रीट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एक्सेल करते हैं। वाटर को स्वेटिंग के फॉर्म में हम लोग जो है निकालते हैं बॉडी से। मिनरल सॉल्ट जो है वो भी निकलता है। ठीक है, और अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो एक्सक्रीशन जो है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से होता है। स्किन से भी होता है, लिवर से भी होता है, इंटेस्टाइन से भी होता है, किडनी से होता है। इन स्किन से क्या होता है, बेसिकली जो आपका स्वेट है वो बाहर निकलता है, उसके साथ साथ मिनरल सॉल्ट भी बाहर निकल जाते हैं। लीवर से यूरिया निकलता है, इंटेस्टाइन से आपका जो फीकल मैटर होता है वो निकलता है, किडनी से आपका यूरिन निकलता है। ठीक है, अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें किडनी के, तो आपको पता है किडनी में जो आपका नेफ्रॉन होता है वो क्या होता है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। ठीक है, इसी में जो है आपका यूरिन जो है फॉर्म होता है। ईच किडनी में क्या होता है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो है प्रेजेंट होते हैं। किडनी क्या होता है, ये यूरिन एंड वाटर बैलेंस का एलिमिनेशन करता है टॉक्सिक वेस्ट का। ठीक है, अब यूरेटर की बात करें तो ये क्या करता है, किडनी से जो है 2 पेयर डक्ट स्ट्रक्चर निकलता है जो कि यूरिन को जो है कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ लेके जाता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूरिन को टेम्परेरी स्टोर करता है, और जब ये ब्लैडर जो है पूरी तरह से भर जाता है तो ये सिग्नल जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाता है, जिससे कि हम लोग को अर्ज होती है क्या, यूरिन को पास आउट करने की, जिसको हम लोग मिक्चुएशन भी बोलते हैं। ठीक है, यूरेथ्रा क्या होता है, ये एक सिंगल डक्ट होता है जो कि यूरिन को हमारे बॉडी के बाहर लेके जाता है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये आपकी दोनों किडनी है जो कि यूरिन को और वाटर जो है और उसके साथ साथ जो टॉक्सिक वेस्ट है उसको बॉडी के बाहर जो है लेके जाता है, और इस किडनी से 2 यूरेटर जो है आपके 2 डक्ट निकलते हैं जो कि यूरिन को किडनी से कहाँ लेके जाता है, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ लेके जाता है, और जब ये यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो उसके बाद जो यूरिन है आपको यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से पास आउट हो जाता है। ये आपके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं, आपका ये जो कपड़ा के स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें आपको ये जो आपको ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं इसमें उलझे हुए कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, जिसमें ब्लड जो है उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो इसी में जो है बाहर निकल जाता है नेफ्रॉन में, और फिर इससे जो है कलेक्टिंग ट्यूब में कलेक्ट होकर फिर आपके बॉडी यूरेटर के थ्रू जो है आपके ब्लैडर तक पहुँचता है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें जो है समझ में आई होंगी। अब अगर हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट कैसे एक्सक्रीट करते हैं, तो वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज़ करते हैं स्टोमेटा के थ्रू। एक्सेस वाटर जो होता है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू रिमूव हो जाता है, और जो ओल्ड लीव्स होते हैं प्लांट उसको शेड कर देते हैं। ठीक है, और मैनी प्लांट जो होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो अपने वैक्यूल्स में स्टोर करके रखते हैं, और जो अदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है जैसे लेटेक्स, रेजिन, गम्स जो हो गया वो आपके ओल्ड जाइलम सेल में स्टोर होते हैं। एंड प्लांट जो होते हैं वो कुछ वेस्ट सब्सटेंस जो होते हैं अपने अराउंड में जो सॉइल होता है उसमें भी सिक्रीट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।